दूसरे से फंसी है। अच्छा अच्छा। उसका कंटेक्ट दूसरे से था। इतनी बनचलन थी इसकी माँ की चोदो अच्छा अच्छा कि कौनो काम की नहीं थी। वो हमारी साली है जी। खास, हमारी छोटी साली है, मगर हम समझ ना पाए कि इतना बदचलन निकलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूँ। मेरे पीछे पीड़ित परिवार हैं और भैया सामने दिख रहे होंगे। इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं भैया से। भैया अपना नाम बता दीजिए। डब्लू। कैसे एक्सीडेंट हुआ है भाई का? 27 तारीख को तारीख पर गए थे जी। माता जी, वो वहाँ पे उनकी औरत आई थी नूरसबा, और उसके संग में उसकी बहन थी सबाना। और सब तारीख पर 2 बजे तक वहाँ पे फुला फसका के रखले रहनी। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से 4 बजा था नहीं। किस चीज़ का तारीख था? वो कानून तारीख वो अपना ही में किए थे कि हमको पी के मारता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। अच्छा अच्छा। तो पहले से विवाद चल रहा था? विवाद कुछ भी नहीं था, वो आने ही नहीं चाहती थी। अच्छा, यहाँ पे तो चाहता था कि उसके पास में जाएं। जी। 2 महीना जाके रहा। 2 महीना रहने के बावजूद भी उसके संग बहुत से गद्दारी की है, उसका माँ बाप भाई सब कुछ। अच्छा अच्छा। तब वो बर्दाश्त करके कहा कि तुम जाओ घर, अपने माँ बाप को लिया के आओ तारीख पर, जी। तब कहना और तुम्हारा हला भला हो जाएगा। यहाँ से माँ और सब लेके गए वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सब कोनो नहीं आए, सिर्फ उसकी औरत नूरसबा और सबाना आई। अगले के बाद 4 बजे तक उसको घुमा फिरा के रखले रहनी कि वहाँ से 4 बजे तक रही। फिर ओकरे बाद जब समय भल तो गाड़ी से मोटरसाइकिल से कहना अब तू जो, तब हम चल जी। रास्ते में आके 5-6 बजे के, पौने 6 बजे के लपेट में उसका एक्सीडेंट करा दिया। तो अकेली थे वो भैया के उसकी औरत? अच्छा अच्छा। और नहीं, वो हमारा भाई है, एक यादव जी थे। अच्छा। वो दोनों आदमी थे मोटरसाइकिल से। उनका घर कहाँ है? का धामे में है। सब इसी जगह का है। अच्छा अच्छा। हाँ तो उनका भी साथ में एक्सीडेंट हो गया? हाँ। तो वो बनारस बीएचयू में है। अच्छा अच्छा। सीरियस वो भी है, मगर की हालत में है कि नहीं? बहुत हल्का फुल्का, बोलते हैं तो तुरंत बेहोश हो जा रहा है। तो कुछ बता नहीं रहे? कुछ भी कहा बताएंगे उनको, तो वही जो तुरंत बेहोश कर दिए सब। अच्छा। फिर गाड़ी घुमा के उनको देखे कि मर गया है कि जी रहा है। अच्छा। एक्सीडेंट किस टाइम हुआ? 6 बजे। कहाँ पे? नगवा चट्टी। उससे पहले एक सिवान है, उसी जगह वो मंदिर के पास में जगन्नाथपुर। तो इसका जिम्मेवार कौन है एक्सीडेंट का? उसकी औरत पूरी, उसकी औरत। उसका क्या है उनका? नूरसबा। अच्छा अच्छा। नूरसबा उसकी औरत वही जिम्मेवार है, और उसका सबाना अच्छा ये, और उसकी माता जी, और ये कनौरे उसका बाप। अच्छा अच्छा। ये सब जिम्मेवार है कि वो उसको उसकी हालत में वो किए हैं सब। नहीं तो नहीं कर रहे थे। तो उसके मरने के बाद उसके परिवार में कोई भी हमारे घर पे नहीं आया। कोई देखने भी नहीं आया कि हमारा दामाद मर गया कि जी गया कि क्या हो रहा है। पूछने तक ले नहीं आया ना। किसी के मोबाइल पे हमारे गांव वाला फ़ोन किए कि अरे तुम्हारा मर्द मर गया है, तुम चले आओ। कहते को जो वहाँ गाना बजाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो उसकी औरत बोल रही है, मजा ले रही, डीजे मजा ले रही है कि डीजे बज रहा है कि नहीं। यहाँ हम लोग का संसार उजड़ गया, उसको मजा मिल रहा था। बताइए, वो औरत है। अच्छा अच्छा। और मुआई नहीं होती तो कानो रे इधर उधर क्यों जाती, आती ना अपने घर पे। 4 साल 5 साल का लड़का एक उसके साथ में, उसको भी नहीं लेके आए सब। अच्छा, वो आपके भाई का कितना वर्ष चल रहा होगा इस समय, कितना वर्ष था? 17 तारीख के उसको कनौरे 2017 में शादी हुआ था। अच्छा अच्छा। 2017 से लेके उनसे बनती नहीं थी, अनबन चल रही थी क्या? विदेश रहता था, अनबन वो खुद करती थी, वो बनती थी। अच्छा। मगर वो तो आपका कहने का मतलब ये है कि नहीं वो वही करवाई एक्सीडेंट? एकदम पूरा सरासर उसी के नाम है। नूरसबा के छोड़ा कि दूसरा कोई हमारे भाई को छुबे नहीं करेगा। अच्छा। तो आप बार बार कहती थी कि जब भी तुम विदेश से आओगे ओकरे बाद दोबारा नहीं जाओगे। अच्छा। ये दफारी तो कि ले के कल करब। ऐसा वो बोली थी, बयान दी थी, वैसा ही हुआ? वैसा ही हुआ, एकदम टोटल वही काम किया हो। तो आप एफआईआर नहीं किए थे, कोतवाली में किए हैं, मगर अभी कोई सुनवाई नहीं मिला। अच्छा अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई नहीं सुनवाई मिला अभी, न कोई कैरो से जांच पाँच हुआ, कोई नहीं। क्या क्या बोल रहे हैं प्रशासन, क्या बोल रही है? प्रशासन अभी बोलबे नहीं किया, तो अब क्या बताएंगे क्या बोल रही है ना बोल रही है। अभी अबे नहीं किया, एक बार हमारे दरवाजे अबे नहीं किया। अच्छा अच्छा। एक बात भी नहीं आया। ये पैर आपका कितने दिन से टूटा हुआ? 8 बरिस हो गया, 8-9 बरिस हो गया। कैसे हुआ? उसी जगह, उसी के गांव पर। नक्सर हमारे ससुरारा ही, मेरा ससुरारा ही वाले किए थे, मगर बर्दाश्त कर लिए कि कुल गांव वाले मिल के बोल दिए कि आपस का बात मसला है, सुलझा लो, अब उसके बाद नहीं होगा। हम कहे चलो जाने दो भाई, घर का बात है।
आज लेकिन उससे बढ़ के काम कर दिया। उससे बढ़ के आज हमारा भाई को जान से मार दिया। और हमारे घर में वही था सबसे बड़ा कमाने खाने खाने वाला, हर चीज करने वाला वही था, बस असली हाथे को गोड़ काट दिया। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अब सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ हमको मिले, वो सबको सजा मिले और कुछ नहीं चाहिए हमको, वो सबको सजा मिलना चाहिए, बस सरकार से हमारी यही दुआई है। भैया का ये कहना है, चलिए उनसे माता जी से मिलते हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या कह रही हैं? माता जी का कहना है बेटा कि उनका जो ससुर कहत रहना है कि दामाद नहीं के तो के हम जैसे छीलल जाला गाय गोरू वैसे तो के छील दे बचवा, तू काहे घबरात हुआ? हमारे भैया के ले लेना, केहू ना ले ले भैया, हम केहू के अनपन से ना लगाई न। हमार बहू कहत रहे बार बार कि बुझार तो हर को खुड़ाई, तू केवने घमंड में हो? हम बियाह के कहीं कि छोड़ दे बहिनी, हमारे बचवा के कमाए दे, हमारे बूढ़ा पवा के केहू ना कहे कि तो के कमाई खाए दे, तो के हम बियाह कैले ही छोड़े खातिर, छोड़ब ना, इनके बर्बाद करके तो छोड़ब भैया, बर्बाद करके हमारे बचवा के ले लेनी लोगन। नूरसभा लेनी है भैया, नूरसभा सभा ना लेनी है और केहू ना ले हला, केहू के ना कहब, उनकर घर परिवार हमारे बचवा के ले हला, सब मिल के ले ला, सब मिल के ले हला भैया। ओकर दोनों भाई गाड़ी चलावे ला सुन, उहे आके हमारे भैया के गड़िया से स्टैंड कर देना हसन, दोनों भाईवा ओकर गाड़ी चलावे ला सुन भैया। हम केहू के ना अनपोत कहब नहीं भैया, हमार भैया कुलहिन से गिलगिलात रहना, ससुई से कहा कि ये माई हमके ज्यादा विदेश ज्यादा हो माई, 9 महीना हो गल हो माई, भेज दा हो माई, चलू तोर फैसला कर देव, चलू तोर फैसला कर देव, तोर फैसला कर देव, चलू करते करत खत्म बाजार हो गए। ओकर सास ये कहत रहे हम फैसला, खास हमार बहन है, खास हमार बहन है भैया। अब बहन हो के हमार दूधू को औलाद के ले लेलस, पहले औलाद के ले लस, कहने की जाए दा जो भी कैलस जाए दा, कल हम अपने बचवा के लेके देश देश दौड़े लगनी, बनारस भर्ती हो गई नी, कहने की जाए दा उन्होंने के जहाँ ले आल जहाँ ले करे दा। छोटको बेटा हुआ के बियाह क के जबरदस्ती हम ओकरे दुआरियों पर ना गए नहीं, जबरदस्ती बियाह क के हमर अपने चढ़ के बियाह कैलस भैया। जेकर बाप महतारी राजी ना, तू लड़कवा के ले जाके लड़किया के देखा के अपने में मारे शौक से कर, हमार विचार ना रहे हो भैया। अब गुजरी अपने लड़किया से बियाहवा कह दे के हमारे लड़कवा के कमाऊ खाए ना दलस, हमार कोखिया छोड़ा देलस भैया। ये तने सुनवाई है भैया कि जैसे हमारे बचवा के ले हले है वैसे उन्हन के सजा दे दा। ये आदत रही तो केहू के साथे कुछ भी कर सकेले। तो सरकार से क्या कहेंगी? सरकार कोनो सुनवाई ना बन करत हुए, बस इतने है जो आज तब न करिए। हाँ भैया ते तने सुनवाई का दा लोंगलाल, बस इतने सुनवाई का दा। हमारा काम है दिखाना, हम दिखा ही रहे हैं। हाँ बस बस भैया हमार सुनवाई का। चलिए दोस्तों, अच्छा भौजाई है, हमारे भाई तो छोटे वाला कैसे क्या हुआ? हमारे भाई जाकर मुझे 2 महीना रहना, अच्छा 23,000 रुपया लेकर, अच्छा सब मिलकर खाएं, फिर पैसा ख़त्म हो गया तो सब लोग घर वाला मिलकर हमारे भाई को मारा। फिर भाई मरैले के बावजूद भी वो जलात मुक्का खा कर रहे, सब लोग कर काम धंधा कर कर बेगारी कर कर अपना पेट जियाता था। उसकी बीवी कहती थी कि हम तुमको खाना नहीं दे रहा हूँ, कुत्ता को खाना दे रहा हूँ। फिर भी भाई हमारा सारा बात सुन सुन कर उनके पास रहने लगा। तो वो भाई बोला कि चल अपने घर चल, तो कह कि नहीं जाऊँगा। तो वो भी कह रही थी कि भैया कहते कि तब यहाँ पर ले, तो सास उठी हमारी वाली सास, तो कही कि यहाँ पर ले रूम चल, तो कि हम रूम दे रहे हैं यहाँ पर लेकर। वो भी पर भाई मेरा तैयार हो गया। अच्छा। फिर भी घर वाले लपट कर मारे उनको। फिर मार कर तो फिर भेजे कहे कि पैसा नहीं है, तो उनकी बीबी बोले कि पैसा रहेगा तुम्हारा पास तो रहूँगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। तो उसका तो कल कि पैसा पर होगी, तब कहते कि यहाँ पैसा पर तोरे पर ना रही। तो भाई बोला तो चल ठीक है, हम गाजीपुर काम कर रहे हैं, पैसा पाएंगे तो तुमको लेकर गाजीपुर रूम लेकर तुमको वहाँ पे रखेंगे और तुमको
खिलाऊंगा पिलाऊंगा, हमारे साथ अच्छी तरह से रहेगा ना। तो कही कि नहीं हम अच्छी तरह से नहीं रही, का बोला तो कि जान से मरवाई ताई करवाई। तो भाई कहता कि तू ऐसे मत कर भाई, हम बहुत गोड़ हाथ पर पड़ के बहुत 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 उसको चाहता था, पर वो नहीं चाहती थी। वो बार बार सोचती कि तुमको जान से मरवाएंगे। घर वाले भी वो भी चाहते थे कि हम तुमको मरवाएंगे। आखिर में आते आते भाई को हमारी मरवाने दिया। और वो लोग सही नहीं है, वो बहुत हमारे भी लड़की को दूध में जहर देकर हमारे भी लड़की को मुआ दी। 1 महीना का लड़की थी, ये हमारी लड़की है। घर वाले एकदम नहीं सही। ये हमारी लड़की है सर, वहाँ का बहू है। 1 महीना का लड़की हुई थी, शबाना ने दूध में जहर देकर और हमारे नातिन को हत्या कर दिया। हम लोग यहाँ से जाकर मट्टी देकर सब कर धर कर हम लोग चले आए घर। फिर हमारे लड़की को रात को लड़की मुई थी, हमारे लड़की को वो लोग लपट के मारे कि तुम ही मुँह आए हो। हमको ये नहीं बताए कि मम्मी वो दूध में हमारी ननद जहर दे, नहीं तो हम लाश कर रोक कर हम थाने पर एफआईआर कर कर हम लाश को एफआईआर आप लोग नहीं किए सर। ये सजा देते थे, मारते थे। 3 बार गए थाना पर, नक्सर थाना पर से 3 बार पुलिस लेकर गए। पहले अगर एफआईआर किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ना पड़ता सर। बाकी नहीं ये बताई हमको कि साहब हमारी अम्मी वो हमारी ननद हमको दूध में जहर देकर मारी है। मारने के लिए गांव वाले सब जब हम गए लड़की को लाने के लिए तो पूरा गांव के मुखिया प्रधान सब लोग को बुलाकर हम लोग को बात लकड़ा उठा रही थी मारने के लिए। हम लोग पंचायत साइन कर कर स्टाम्प पेपर पर बोले कि स्टाम्प पेपर पर साइन करके लड़की के लिए आ जा। हमने साइन करके अपने बच्ची को लेकर चले आए। हाँ, यही दुआ है आप लोग से, अर्ज है भैया लोग कि जो लड़का मुआ है उनका मौसी है। हम लोग को न्याय चाहिए। और मोदी सरकार और योगीनाथ से बस यही सरकार से, डीएम साहब से, दरोगा साहब से यही हमारा कहना है कि हम लोग को इंसाफ दिलवा दें। हाँ, बूढ़ा बूढ़ी बहुत गरीब है। ये जो हैं लोगन हमारी बहन बहनोई हैं, इन लोग को कोई अलम नहीं है। एक लड़का है अपाहिज है, इन लोग को कोई सहारा नहीं। इन लोग को सहारा कुछ मदद चाहिए। और वो जो कत्ल किया है नूरसबा और शबाना मिलकर, उन लोग को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। हाँ, फांसी का सजा उन लोग को मिलना चाहिए। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ देने का कष्ट करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।